वो इसलिए कि ये मल्टीग्रेन पूरियाँ हैं, ज़्यादा बेकार लगता है। आप हमेशा सही जगह पर होते हैं जहाँ आपको होना चाहिए। अगर आपको देखिए इसके तो मज़े आ रहे हैं। ये है हमारा मिंकू। ये 1.5 साल तक एकदम बाहर रहा, आया ही नहीं इधर से, और फिर अचानक से आया तो ये दिन में इतना परेशान करता है अंदर आने के लिए, और वो अंदर गुड्डू सो रहा है तो ये यहीं रहते हैं दोपहर तक पूरा। शाम को जाएंगे 8-9 बजे। देखिए इसको कितना आनंद से। हस्बैंड कहते हैं कई बार मत लो, फिर मैं सोचती हूँ कि इनको कुछ नहीं, कम से कम रिलैक्स वाली नींद तो दे ही सकते हैं ना। देखिए कितना रिलैक्स होके सो रहा है ये, एकदम मस्ती में। कितना आनंद आ रहा है। एनीवेज आज जो था ना, जो ये पूरियाँ बन रही है ना, ये हैं रसगुल्ला पॉलीथिन में डाल के। वो इसलिए कि ये मल्टीग्रेन पूरियाँ हैं, खाना भी हेल्दी है और ज़बान का चटकारा भी लेना है। इसमें आटा है, बाजरे का आटा है, बेसन है, मिक्स में है। बहुत ही क्रिस्पी पूरी बनी, एकदम कचौरी जैसी। तो थोड़ा गरम गरम खाई जाए तो मज़ा आएगा, तो मैं इसे थोड़ा सिम कर देते हैं। देखिए कचौरी जैसी पूरी है। तो आज हस्बैंड को रसगुल्ला पॉलीथिन में खिलाया जाएगा। और ये है आज झोल, आलू झोल। पापा ने देखा ही नहीं था। 7:45 पागल हुआ, 7:45 बजे। हाँ 7:45। तुम्हारी तरह कोई और भी होगा आए तो। सबसे बेकार काम लगता है मुझको ये सीरियल देख रही हूँ मैं, और कपड़े आयरन कर रही हूँ। तो प्रेस के कपड़े बाहर जाते हैं हमारे, लेकिन अभी वो प्रेस वाला जो है आया नहीं है। आया नहीं कि उसके पास बहुत सारा काम है इन दिनों, और वो नाटक कर रहा है। मुझे कपड़े प्रेस करना सबसे बेकार काम लगता है। और ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है, दिवाली की सफाई करनी है, कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। वो देखिए उसमें से कीड़े मकोड़े बहुत हो गए हैं कमरे में। सिर्फ बेड की सफाई कर पाई थी, उसके बाद कोई सफाई नहीं हो रही है। ये सबसे बोकस काम लगता है, कपड़े आयरन करना। आपको कौन सा काम ज़्यादा बेकार लगता है? वो तो काम करना आप ही, कभी तो अच्छा लगता है, कभी नहीं पसंद आता कि क्या करना है। चलिए कपड़े प्रेस कर लूँ मैं। आज का दिन ऐसे ये श्राद्ध था नहीं आज, पहले तो था कि श्राद्ध होगा छठ का। असल में इनको जाना है टूर, और इसलिए मुझे कपड़े भी प्रेस करने पड़ रहे हैं, नहीं तो मैं नहीं करती। इनको टूर जाना है, कपड़ा इसलिए प्रेस हो रहा है, नहीं तो मैं एक बार फिर भी नहीं करती हूँ। इस कैमरे को मैं ऐसे रखूँ, नहीं तो टाल भी जाती कि चलो मुझे नहीं करना है प्रेस, लेकिन क्या करें। और आज एक ना अच्छा सा वीडियो देखा, वीडियो क्या, मैंने अनुपम खेर जी का एक वीडियो देखा था। उसमें उन्होंने एक बात बोली, अगर मेरी आवाज़ क्लियर हो रही होगी तो बताइएगा। तो मैं धीरे हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों बोलते हुए। उसमें उन्होंने ये बताया कि आप हमेशा सही जगह पर होते हैं जहाँ आपको होना चाहिए। अगर आपको कोई कहे कि आप गलत टाइम पे, मतलब सही टाइम पे गलत जगह हो, या सही जगह पे गलत टाइम पे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम हमेशा जो है ना वो सही जगह पर सही टाइम पर होते हैं। कई बार मैं भी कोस देती हूँ कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि आपको कहाँ होना चाहिए था और कहाँ नहीं होना चाहिए था। वो इसलिए कि उनका कहना था, मैं सीरियल देख रही थी, ये बंद करती हूँ।
उनका कहना ये था कि कुछ जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कुछ हुआ था ना, जो आतंकी हमला, तो उसमें जो लोग बच गए थे, जिस एक ऑफिस था उसमें कुछ लोग जो थे ना वो बच गए थे, तो उन लोगों को बुला के उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर किए गए कि भाई जिस दिन था वो, मतलब होता है ना जो बच गया उस चीज़ से, तो वो तो अपने आप को बहुत मतलब शुक्राना ही अदा करेगा भगवान का। तो जब उन लोगों से पूछा गया कि भाई आप लोग कैसे मतलब बच गए, किस वजह से बच गए आप, तो सब हर एक के पास वो रीज़न थे जिन्हें कि हम अक्सर कोसते हैं कि ये भगवान करे ऐसा ना हो, ऐसे रीज़न ना होने चाहिए, है ना। सुबह सुबह कोस देते हैं लेट हो गया। तो उस दिन क्या हुआ था, किसी को उठने में अलार्म नहीं बजा, उठने में लेट हो गया। किसी के शूज़ में मतलब नए शूज़ पहने उसने, उसको चोट मतलब क्या कहते हैं, जूते काट रहे तो उसने बैंडेज खरीद रहा था इसलिए उसको लेट हो गया। किसी की लिफ्ट नहीं चल रही थी इसलिए लेट हो गया। कोई ट्रैफिक में फंस गया, किसी का नाश्ता तैयार, मतलब ऐसे रीज़न थे जो हम कहते हैं ना मुझे लेट हो रहा है, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी करो। शूज़ हमारे कभी बांधते हैं टूट जाती डोरी या कुछ ऐसा, तो हम इरीटेट हो जाते हैं कि यार अब लेट हो जाएगा। तो वो लेट ही, अगर वो लेट हो गया है तो डोंट वरी, कभी भी आप ये टेंशन ना करें कि मुझे लेट हो गया मैं आगे, क्योंकि वो हुआ ही इसीलिए है क्योंकि आपको वो होना ही है, वही जेन्युइन चीज़ आपके लिए होनी है। क्योंकि अगर उस दिन उस लोगों को लेट नहीं हुआ था, किसी का बैंडेज, किसी का नाश्ता लेट ना हुआ था, किसी कोई लिफ्ट नहीं रुकी होती, कोई ट्रैफिक में नहीं फंसा हुआ, तो वो शायद ज़िंदा नहीं होते। तो इसलिए अगर आप कहीं भी हैं, लेट हो रहा है, हमेशा ध्यान रखिए अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, आपकी लिफ्ट लेट या आप कहीं पे लेट हो गया जाने में, कहीं जल्दबाजी मत करिए, बिल्कुल नहीं। रिलैक्स रहिए, बिल्कुल कूल रहिए कि रहने दीजिए कि ओके आई एम अलाइव, कि कम से कम मैं ज़िंदा हूँ। आगे की बात देखेंगे, लेट ही तो होगा, कोई बात नहीं, उस लेट में भी देर से ना, कहते हैं अंधेर से देर भली, ये उसका साक्षात उदाहरण है। तो पैनिक नहीं होना है कभी भी, आपको किसी काम में नहीं होता या लेट हो जाता है, डोंट गेट पैनिक, हो जाएगा, उसका जो समय है वो उसी पर होगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो आज का ये ज्ञान था, हमारे को पता लगा, और जैसा कि मैंने दिखाया था आज मैंने बनाई थी मल्टीग्रेन पूरियाँ, वो खिलाई हैं। पर मेरे को ये आज जो मैंने अनुपम खेर जी का वीडियो देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सच में ऐसा होना चाहिए। हम लोग बहुत पैनिक करते हैं यार, कुछ लेट हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, जो मुझे काम में लेट हो जाता है कि बस, तो इट्स ओके, गिल्ट नहीं करना, ठीक है हो गया तो हो गया, शायद वो लेट होना ही बेटर है उस चीज़ के लिए, है ना। तो इसलिए टेंशन नहीं करना है, रिलैक्स कूल रखना है अपने माइंड को। और दूसरा, आज मैंने एक और वीडियो देखा है, वो एक यूट्यूबर हैं, कैच लाइफ विद भूमि है, तो उन्होंने भी मतलब एकदम सही टाइम पे आज वो वीडियो बनाया, शायद मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि कई बार हम लोग घर के हाउस होल्ड वर्क करते हैं और सबको, लेडीज़ को ही ज़्यादा काम करना होता है और हम लोग इरिटेट होते हैं कि क्या मैं ही सब करूं, मुझे भी होता है कि क्या मैं ही सारे काम करूं। तो आप लोग ये सोच के लीजिए कि आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने बताया ऐसा। आज का उनका पितरों वाला वीडियो देखिएगा, तो उन्होंने बताया कि यही मतलब आपके लिए ये, आप समझिए सौभाग्य अपने आप को, क्योंकि करना आपको ही है वो काम, तो इसलिए अपने आप को तैयार करके करिए कि हाँ भाई मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं ही ये सारा काम करूं, आराम से रिलैक्स होके करो तो इजी रहता है। मैं ही करूं में रहोगे तो फिर तो वो बहुत ही गड़बड़ वाली बात हो जाती है, और ये शर्ट प्रेस करना मुझे एकदम बेकार काम लगता है। देखिए, और ये कीड़े पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। छोटे कीड़े बरसात के हैं या मकान बन रहा है सीलन के हैं, कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है कि है कहाँ से। सफाई करनी, आज कमरा खाली कर दूँ मैं, ये थोड़ा सा वाइट वॉश खुद ही करूँगी, बेडरूम का मेकओवर कर देती हूँ मैं खुद से ही, तो सही रहेगा। ये शर्ट जो है बेटी ने धोई है, अभी कपड़ा धो नहीं पाती है, तो ऐसे करो तो साबुन के वो चीज़ आ रही है, अभी ज़रा ढंग से काम नहीं कर पाती है, थोड़ा थोड़ा करती है कोशिश।
अपना बैठता नहीं। चलिए मैं कपड़ा प्रेस कर लूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी भी जा रही है। तो आज का ये वीडियो शायद इतना ही रहेगा, लेकिन मेरी बात पे ध्यान देना है। पैनिक कुछ भी होता है, कितना भी लेट हो जाए, पैनिक नहीं करिएगा कि शायद वो बेस्ट है हमारे लिए, वो लेट होना ही हमारे लिए बेस्ट चीज़ है। तो डोंट गेट पैनिक, एन्जॉय योर लाइफ, थैंकफुल टू गॉड कि आप अलाइव हैं बस। क्योंकि लोगों के पास जीवन ही नहीं है, लेट जीवन ही नहीं रहेगा तो कैसा लेट और कैसा जल्दी, है ना। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं एंड कर देती हूँ, छोटा सा था। ठीक है, मिलते हैं दूसरे, बाय।